मैं आर के ट्रेडर्स पे खड़ा हूँ और इस फर्म का मैं मालिक हूँ। मैंने महिंद्रा फाइनेंस से एक सुप्रो फाइनेंस कराया था, छोटा हाथी, जिसको मैंने 62,000 रुपया डाउन पेमेंट दिया था। और 62,000 रुपया डाउन पेमेंट जब देने के बाद मैं गाड़ी लेकर आया तो मैंने जब महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से इसकी रसीद मांगा तो मुझे इन्होंने 57,500 की रसीद दी। उसके बाद इन्होंने एक पैन कार्ड का मसला था और पैन कार्ड के मसले में जनार्दन उपाध्याय मेरे पास आए और कहने लगे कि आपका 2 पैन कार्ड है, कैंसिल कराने के लिए मुझे 3,500 रुपये चाहिए। मैं ऑलरेडी FIR और इसको कैंसिल करा चुका हूँ, लेकिन वो नहीं माने। मेरी शॉप में आके उन्होंने बहुत उधम किया, बदतमीज़ी किया और 3,500 रुपये ले गए। उसके बाद इन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। जब मैं ब्रिज मोटर गया और ब्रिज मोटर जाने के बाद वहाँ मैंने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा तो इन्होंने ड्यू के नाम लेके मुझसे 1750 रुपये और ले लिया। अब चूँकि मैंने 1750 रुपया जनार्दन उपाध्याय को इसलिए दिया क्योंकि मुझे गाड़ी का नंबर लेना था, बगैर नंबर की गाड़ी मैं नहीं चला सकता था। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा 13,700 रुपये आपकी किस्त हर महीने होगी। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने पहली पेमेंट बैंक से 15,800 रुपये निकाल लिया। दूसरी पेमेंट जब 20/8/2025 को निकलना था तो मेरे अकाउंट में 3,04,015 रुपये 38 रुपये था। इसके बाद इन्होंने पैसा ना निकाल के मुझसे कहा कि आपके ऊपर ड्यू चल रहा है, आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा किस बात की? उन्होंने कहा 20/8 की पेमेंट नहीं पास हुई है। तो मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, साइन में कुछ गड़बड़ी है और ECS नहीं हो पाया। तो मैंने कहा जब 3 लाख से ऊपर मेरे अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो मैं क्यों पैसा दूं? फिर 26/8 को मैं लखनऊ में था, इनका फ़ोन आया 2:38 पे और 2:38 के बाद इन्होंने मुझसे बहुत ही बदतमीज़ी से बात की और गालियाँ दिया। उसके बाद मैंने जब कहा कि ऐसा आप ना करें, मैं कोर्ट जाऊंगा, आपके खिलाफ नोटिस दूंगा, तो इन्होंने कहा ठीक है दे देना, मेरा नाम पता नोट कर लो। उसके बाद ये 9/9/2025 को सुबह 11 बजे मेरे पास आते हैं। रितेश नाम का एक लड़का आता है। मैंने कहा तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मैं तुम लोगों के खिलाफ महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के खिलाफ नोटिस दे चुका हूँ। वो 15 मिनट बाद 8 गुंडों को लेकर मेरी शॉप पर आता है। रितेश कुमार, जनार्दन उपाध्याय और भी लोगों को मैं चेहरे से भी जानता हूँ, नाम से भी जानता हूँ। यहाँ पर मेरी शॉप पर आए, मुझसे बदतमीजी करने लगे, मुझे गाली देने लगे, मुझे मारने पीटने लगे। विरोध करने पर इन्होंने कहा कि आपने गाड़ी का फाइनेंस कराया, मुझे पैसा नहीं दे रहे हो। मैंने कहा फाइनेंस कराया है, कोई एक चेक बाउंस नहीं है। अब जब चेक बाउंस नहीं है, ECS के द्वारा पैसा दिया जाएगा तो ECS से पैसा लो। ECS के बगैर ये मुझसे ज़बरदस्ती करने लगे और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। कहने लगे 2 चेक मुझे नहीं देते हो तो मैं जान से मार दूंगा, तुम्हारा अपहरण करके ले जाऊंगा। ये 6 लोग जो आए थे मुझको मारने पीटने, गाली गुप्ता और मेरा गला दबा के मुझे मारने लगे। और जब मैं लसपत हो गया, मैं चिल्लाने लगा तो ये लोग मेरा अपहरण करके घसीट के गाड़ी से मुझे अपने फाइनेंस कंपनी महिंद्रा ले जा रहे थे। मोहल्ले के लोग आ गए। फिर इन्होंने जो मेरे पास बिक्री का 25,000 रुपये 2 दिन का रखा था मेरे गले से उठा ले गए और जाकर थाना शाहगंज में मेरे खिलाफ अपशब्द बका। थाने से मेरे पास फ़ोन आया, मैं कोर्ट गया। कोर्ट जाने के बाद रितेश और 3, 4, 6 लोगों के खिलाफ मैंने नोटिस भेजा है महिंद्रा कंपनी को कि जब ECS द्वारा पेमेंट दिया जाता है तो चेक क्यों दूं? इनकी गुंडती। और आपको मैं बताऊं कि आज महिंद्रा कंपनी और प्राइवेट जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं, इन्होंने गुंडों को पाल रखा है। जब किसी से पैसा वसूली होती है तो उसके घर चले जाते हैं और उसको धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाड़ियां छीनते, तमाम हथकंडे अपनाए हुए ये गुंडे हैं। ये फाइनेंस कंपनी के नाम पे गुंडे हैं। और मैं एक शरीफ आदमी हूँ, इज्जतदार आदमी हूँ। मैं खाऊं ना खाऊं, पहले फाइनेंस कंपनी का पैसा देता हूँ। जब मेरे रिकॉर्ड अच्छे थे तभी फाइनेंस कंपनी ने मुझे, महिंद्रा कंपनी ने मुझे बुलाकर गाड़ी दी। और बुलाकर गाड़ी देने के बाद मेरे पास कई बार और कॉल आई कि आइए एक गाड़ी हम आपको और देना चाहते हैं। तो जब मेरे ट्रैक खराब होते तो मुझे गाड़ी क्यों दिया गया? इसी
दिनांक 10/9/2025 को 19,500 रुपये महिंद्रा का कटा है। मैं पैसा देने में, मेरी सिविल भी अच्छी, मेरे क्रेडिट भी अच्छी, और ये लोग मुझसे जबरई से उठूलना चाहते हैं, मेरे ऊपर मुकदमा करना चाहते हैं, मेरी गाड़ी छीनना चाहते हैं। अब मैं प्रशासन को भी सूचित करना चाहता हूँ, थाने को भी इनको भी सूचित करना चाहता हूँ। अब कोर्ट में मुकदमा चला गया है, मुकदमे का फैसला जब तक ना होगा इनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, और मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। कोई कार्रवाई करेंगे तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं रईस अहमद खान, कशिश मीडिया, इलाहाबाद से। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।